नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। भारतीय जनता पार्टी, जिसे दशकों से संगठनात्मक अनुशासन और विचारधारा और दृढ़ नेतृत्व की पहचान के तौर पर देखा गया है, आज मध्य प्रदेश में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अनुशासन के तमाम दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। पार्टी के भीतर से उठ रही आवाजें अब विरोध की सीमा लांघ चुकी हैं और विडंबना यह है कि ये आवाजें विरोधी दलों की नहीं, खुद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की हैं। बीते कुछ सप्ताहों में कैबिनेट मंत्री विजय शाह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और वर्तमान विधायक नरेंद्र प्रजापति जैसे नेताओं ने जो बयान दिए हैं, वो केवल जुबान से निकले शब्द नहीं, बल्कि यह संकेत है कि पार्टी के भीतर गहराती अनुशासनहीनता और अराजकता मुखर रूप ले चुकी है। यह उस सत्ताधारी दल की स्थिति है जिसके मंच से अक्सर अनुशासन, समर्पण और एकता की दुहाई दी जाती रही है। चिंता की बात यह है कि अब यह असंतोष केवल इन नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन में अनुशासनहीनता के उदाहरण कुछ समय पहले भी आए हैं। विधायक सिद्धार्थ तिवारी, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक रीति पाठक, विधायक भूपेन्द्र सिंह जैसे जनप्रतिनिधियों के हाल के बयान सीधे तौर पर संगठन में फैली शिथिलता के उदाहरण हैं। जब पार्टी के जनप्रतिनिधि स्वयं अनर्गल बयानबाजी करने लगे, तो यह संकेत संगठन की जड़ें हिलने के लिए काफी है। सबसे गंभीर उदाहरण विधायक चिंतामण मालवीय का है। उनके विधानसभा में सरकार विरोधी बयान या यूं कहूं सवाल पर प्रदेश नेतृत्व संज्ञान नहीं ले पाया था। खुद केंद्रीय नेतृत्व को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। जब केंद्रीय नेतृत्व को किसी राज्य के विधायक की नाराजगी या सवालों को संभालना पड़े, तो यह सिर्फ एक मामूली प्रबंधन की चूक नहीं मानी जा सकती, यह नेतृत्व के खालीपन का स्पष्ट संकेत है। मैं फिर से कह रहा हूं, नेतृत्व के खालीपन का स्पष्ट संकेत है। उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद सीज फायर के मुद्दे पर भाजपा बैकफुट में दिख रही है। पार्टी तिरंगा यात्रा जैसे आयोजनों के माध्यम से छवि सुधारने में जुटी है। चर्चाएं हैं कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर अब सिंदूर भी बांटेंगे। इस प्रतीकात्मक राजनीति के पीछे छिपी सच्चाई यही है कि असल मुद्दों पर शायद चर्चा टालने की कोशिश की जा रही है। एक ओर अंदरूनी असंतोष चरम पर है और दूसरी ओर पार्टी छवि की मरम्मत में जुटी हुई है। यह विरोधाभास ही भाजपा की मौजूदा रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी प्रतीत हो रही है। इस समूचे परिदृश्य का मूल कारण स्पष्ट है, पार्टी में नेतृत्व का अभाव। पिछले कुछ वर्षों में कोई नया नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया और जो वर्तमान नेतृत्व है वह निर्णय लेने से कतरा रहा है। सत्ता और संगठन में बैठे नेता केवल दिल्ली की ओर देखते हैं। नीतियों से लेकर रणनीतियों तक सब कुछ ऊपर से यानी आला कमान यानी दिल्ली से तय होता है। इससे प्रदेश संगठन न केवल निर्जीव सा प्रतीत होता है, बल्कि जमीनी कार्यकर्ता असमंजस और असंतोष से भर गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है वीडी शर्मा, इस समय लगभग निष्क्रिय नजर आते हैं। शायद उन्हें अपने राजनीतिक पुनर्वास की चिंता है। अनुशासनहीनता के मामलों पर वीडी शर्मा कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और हर विवाद से लगभग कन्नी काट रहे हैं। यह रवैया कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे केवल वही करते हैं जो उन्हें ऊपर से निर्देशित किया जाता है, यानी नेतृत्व की स्वायत्ता अब प्रदेश स्तर पर समाप्त प्राय हो चुकी है। अनर्गल बयानबाजी हो या अनर्गल कृत्य, भाजपा स्पष्ट रूप से बैकफुट में दिख रही है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में सफल दिखाई दे रहा है। सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान हो या फिर प्रदेश में लाचार होती कानून व्यवस्था, पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार आक्रामक होती जा रही है। भाजपा की इस समय की स्थिति ज्यादा दिनों तक चली, जो ऐसी स्थिति है तो भाजपा का संगठन टूट सकता है। आलम यह है कि विजय विजय शाह जैसे मुद्दों पर प्रवक्ताओं को पार्टी न तो टीवी डिबेट में भेज रही है और ना ही विवादों पर बयान देने की छूट दे रही है।
विजय शाह का इस्तीफा हो या मोहनलाल धाकड़ का वायरल वीडियो, पार्टी ने इन मामलों पर चुप्पी साध रखी है। यह चुप्पी केवल असहजता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी भी दर्शाती है, जो पार्टी के अंदर पूरी तरीके से फैल चुका है शायद। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को टालने से पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। अनुशासनहीनता के अलावा गुटबाजी भी चरम पर है। कार्यकर्ताओं के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष पद का हर दावेदार अपने कार्यकर्ताओं से शायद कह रहा है कि चिंता मत करो, अध्यक्ष बनते ही सबके काम होंगे। वरिष्ठ नेता लगभग हाशिए पर डाले जा चुके हैं। इनकी ना तो सरकार में सुनवाई हो रही है और ना ही संगठन में। ऐसे नेताओं के समर्थक आपस में अपने नेताओं की पुरानी कहानी यानी अतीत सुनाकर ही संतोष कर रहे हैं। इन हालातों में अगर भाजपा सत्ता में न होती तो आज यह संगठन टूट चुका होता। सत्ता का सहारा ही उसे जोड़े हुए है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई कोई भी पार्टी केवल सत्ता के दम पर लंबे समय तक जीवित रह सकती है? शायद नहीं। यदि समय रहते केंद्रीय नेतृत्व ने ठोस निर्णय नहीं लिया तो, नेतृत्व में स्पष्टता और निर्णायकता नहीं आई तो यह संकट धीरे धीरे विकराल रूप ले सकता है। आज हालात यह है कि जैसे किसी बाघ को राजा तो बना दिया है, लेकिन उसके दांत निकाल दिए गए हो। मतलब साफ है, गरज तो सकता है पर काट नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है। भाजपा को चाहिए कि वह आत्ममंथन करे। उसे यह समझना होगा कि अनुशासन केवल भाषणों से नहीं चलता, वह नेतृत्व, निर्णय और स्पष्टता से जन्म लेता है। और फिलहाल पार्टी इन तीनों ही क्षेत्रों में कमजोर पड़ती दिख रही है। कुल मिलाकर एक ऐसा नेता चाहिए जो संगठन को संभाल सके, निर्णय ले सके, कार्यकर्ताओं को एकजुट रख सके। तभी आप कह सकते हैं कि भाजपा पुरानी भाजपा रहेगी, वरना हालात ऐसे रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भाजपा भी कांग्रेस की जैसी दिखने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।